नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही ये दूसरा फॉर्म होता है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में और सब डिवाइडेड बार डायग्राम में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये होता है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक बार के थ्रू शो करते हैं और परसेंटेज बार डायग्राम में भी वही काम करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये होता है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो आप एब्सोल्यूट नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और परसेंटेज बार डायग्राम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं उसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही एक दूसरा फॉर्म है परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब डिवाइडेड बार डायग्राम प्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन परसेंटेज बेसिस गिव्स परसेंटेज बार डायग्राम। दी डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यूज। इस डायग्राम में जैसे आप सब डिवाइडेड बार डायग्राम में करते हैं, अलग अलग पोर्शन उस बार का अलग अलग कंपोनेंट्स को शो करता है। अलग अलग पोर्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए, ये मैं आपको बाद में न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि सपोज किसी भी चीज़ का जो भी परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो बार बढ़ जाता है। ठीक है, विच शोज साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आपको क्या करना है, डायग्राम्स और डोज डायग्राम विच शो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। जितनी भी वैल्यूज हुए हैं उसको आपको परसेंटेज टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है उस पर्टिकुलर बार के अंदर। इनफैक्ट दोज डायग्राम्स आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, ये जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार जैसे मान लो कि लाखों में वैल्यूज दी हुई है, करोड़ों में वैल्यूज दी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर करोड़ों में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू दी हुई हैं तो आप उसको सब डिवाइडर बार डायग्राम के थ्रू कैसे शो करोगे। लेकिन अगर दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यूज उसमें गिवन है तो आप उसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, द परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज जनरली व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड, अगर वैल्यूज आपकी हाई मैग्नीट्यूड की हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको उसको परसेंटेज बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन डायग्राम्स में जो भी हाइट होती है वो कितनी होती है भाई, परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 100 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। 100 से ज़्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती। 100% ही हम कहते हैं कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक रियलिस्टिक वैल्यू होती है। तो जो बार्स होंगे XYZ, चाहे कोई भी बार हो, सारे बार 100% के ही बनेंगे, सारे बार 100 के ही बनेंगे। आंख मूंद करके आपको उसको ड्रॉ कर देना है। इन दिस डायग्राम हाइट ऑफ ऑल बार्स विल बी 100। ठीक है, इन डायग्राम्स में सारे बार्स की हाइट कितनी होती है, 100 होती है। और इस डायग्राम के थ्रू जो है वो कंपैरिजन होता है रिलेटिव बेसिस पर। ठीक है, एक बार के थ्रू, परसेंटेज बार डायग्राम के थ्रू जो है वो कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, हम बार्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा ऑन रिलेटिव बेसिस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इन परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। 3 साल दिए हुए हैं, 2005, 2006, 2007, और इसमें व्हीट और राइस का क्या प्रोडक्शन हुआ वो दिया हुआ है, 400, 1200, 800, 600, 800 और 200। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हमको परसेंटेज बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो, प्रोडक्शन इन 2005, प्रोडक्शन इन 2006 और प्रोडक्शन इन 2007, ये अलग अलग दिखाने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या किया, क्विंटल्स में प्रोडक्शन लिख लिया और सबसे नीचे मैंने क्या किया है, देखिए टोटल कर दिया। टोटल कितना आ रहा है, 1000। अब उस 1000 में व्हीट का परसेंटेज कितना है, 40। राइस का परसेंटेज कितना है, 60। ठीक है, ये आ गया 2005 के लिए। इसी तरीके से 2006 में कितना प्रोडक्शन हुआ व्हीट का, 1200। इसी तरीके से राइस का कितना प्रोडक्शन हुआ, 800। टोटल कितना हो गया, 2000। ठीक है, इसके बाद हमने इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिल गया,
60% और 40%, टोटल हो गया 100%। और उसी तरीके से प्रोडक्शन इन 2007 क्विंटल्स में प्रोडक्शन को हम देखें तो वीट का प्रोडक्शन 800 है और राइस का प्रोडक्शन 2000 है, टोटल 200 है, टोटल किया 1000। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया इनको वीट और राइस को तो कितना आ गया 80 और 20, टोटल कितना हो गया 100। अब इसको हमने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। देखिए हमने वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन ले लिया और एक्स एक्सिस पर ईयर्स ले लिया, और ये देखिए अलग अलग शेड में वीट और राइस को हमने दिखा दिया। वीट के लिए हमने कोई कलर नहीं किया है और राइस के लिए हमने छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए। 1 सेंटीमीटर बराबर हमने पैरामीटर जो लिया, जो स्केल ली है, तो वो लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10% के। ठीक है, इस तरीके से हमने परसेंटेज बार डायग्राम के थ्रू जो है ये दिखा दिया, ये पूरा डेटा हमने बता दिया। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा परसेंटेज बार डायग्राम का क्या मतलब होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।